लेते हैं 15 मिनट में। एंड नाउ we can clearly see a candle here which is engulfing like this one। ठीक है, ये engulfing कैंडल है, बुलिश engulfing है, ऐसे ही है या गलत कह रहा हूं? बुलिश engulfing के बाद क्या हुआ, प्राइसेस अपसाइड पे, यानी ये पोटेंशियल एक अपवर्ड मोमेंटम बताती है। ओके हो गया जी। अब जाते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अभी देखो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक पढ़ रहे हो आप। सर इसकी विक नहीं हुई नीचे से, विक नहीं हुई नीचे से, नीचे से तो एनगल्फ नहीं ना करना, उसने ऊपर वाली साइड पर एनगल्फ करना है। अच्छा, बेरिश पैटर्न्स में क्या होता है, एक अदद शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसा होता है? आपके सामने दो तरह के पैटर्न्स हैं यहाँ पे, एक इन्वर्टेड हैमर है, एक शूटिंग स्टार है, लेकिन ये दोनों सेम तरह के हैं। अगर आप इनको गौर करें, ये कैंडल भी सेम है, ये कैंडल भी सेम है, तो इन दोनों में फिर इन्वर्टेड हैमर इसका नाम क्यों दिया गया और इसको शूटिंग स्टार क्यों कहा गया? एनीवन हु नोज? पता है किसी को? यस और नो? जस्ट यस नो क्लिक करें, मैंने पूछ लेना है। आपका माइक अनम्यूट करके ना मैंने कहना बताओ, फिर अगर गलत बताया तो आपकी खैर को नहीं। चले मैं बताता हूँ। देखो इधर पीछे में नजर आ रहा है ग्रीन कैंडल्स हैं, यानी ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश ट्रेंड के बाद टॉप पे जाके एक कैंडल बनती है जिसमें ऊपर लंबी सारी विक है, जो ये इंडिकेशन दे रही है कि प्राइसेस ऊपर तो जा रही थी, लेकिन एकदम से इतने ज्यादा सेलर्स आ गए कि प्राइसेस यकदम बिल्कुल नीचे आ गई, अग्रेसिव सेलर्स आ गए, यानी विक लगी है। तो इसमें ऊपर जो विक लगी है इंडिकेशन देती है कि ये शूटिंग स्टार से मुराद क्या होता है, शाम का सितारा या गिरता हुआ सितारा। आप देखते हैं ना अक्सर रात को वो आसमान से कुछ सितारे से गिर रहे होते हैं, देखें किसी ने? शूटिंग स्टार ही होता है ना वो भी, शाम का गिरता हुआ सितारा। अब इन्वर्टेड हैमर क्या है? इन्वर्टेड हैमर बेसिकली ये एक हैमर था, अब ये पता नहीं क्या कुल्फी सी बन गई है, सही वाला हैमर बनाते हैं ये। अब इसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, डाउनवर्ड इसको कर देंगे, यानी बॉडी नीचे आ गई और ये विक ऊपर आ गई, तो ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड होता है? पहले तो ये कि एक बेरिश ट्रेंड के बाद होना चाहिए, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि टॉप के ऊपर जाके आप देखें कि पीछे बुलिश ट्रेंड था, ऊपर जाके किस तरह की कैंडल बन गई, आप कहेंगे ये इन्वर्टेड हैमर, इधर से बाय कर लें और प्राइस नीचे आ जाएगी, असल में शूटिंग स्टार होगा जो यहाँ पे पढ़ाया गया हमें। तो ईच सिनेरियो विल बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंगली, और आप चीज़ों के डिफरेंस को समझते हैं सबसे पहले, तो आपको फिर क्लैरिफिकेशन मिलेगी। ओके, तो नाउ दोनों को जाके देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि इधर जो थ्योरेटिकली कुछ हमें समझाया गया वो देख लेते हैं। शूटिंग स्टार, अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। अच्छा, इसकी मैं उर्दू बता देता हूँ आपको। जो बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है शूटिंग स्टार, यानी जो अप ट्रेंड के बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसके ऊपर बड़ी वीक है, ये होता है शूटिंग स्टार। और अप ट्रेंड के बाद बनता है, इसकी छोटी सी बॉडी होती है और लॉन्ग अपर शेडो, यानी ऊपर बड़ी वीक होती है, सजेस्टिंग बताता है कि रिजेक्शन पड़ रही है हायर लेवल से और प्राइस एक डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट के लिए आ सकती है। ये जस्ट एक रिजेक्शन बताता है हमें। अब इसमें कंफर्मेशन कैसे, मतलब बाजू का तो ऐसे होता है ना कि विक लग रही है ऊपर से, प्राइस फिर भी ऊपर जाई जा रही है, उधर फिर हमें वॉल्यूम बताता है कि उधर फिर हमें जो है ना वाइकऑफ की मतलब हेल्प की जरूरत पड़ती है। उस मेथड का हम अप्लाई करते हैं और हम जानते हैं कि आया कि इसमें जो विक लगी है ये वाकई में सेलर थे या जस्ट बायर ने प्रॉफिट टेकिंग की है, यानी एग्रेसिव सेलिंग आ गई है, यानी रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन कैंडल है जो प्राइस को नीचे ले जाएगी, या फिर यहां से दोबारा प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगी। मैं आपको भी ट्रेडिंग व्यू पे ले जाके दिखाता हूँ, इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक अदद शूटिंग स्टार हमें चाहिए। शूटिंग स्टार कहाँ पे है जी? शूटिंग स्टार एक अदद बाय ट्रेंड के बाद होना चाहिए, वो भी नजर आ रहा है किसी को इस चार्ट के अंदर? किसी को शूटिंग स्टार नजर आ रहा हो? आ रहा है कि नहीं आ रहा?
शूटिंग स्टार नजर आ रहा है किसी को? जरा यस नो में रिप्लाई करें, बताएं मुझे। यस, ओके। एक पर्सन को नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, सिर्फ एक पर्सन को। मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है। देयर आर क्वाइट मच एग्जांपल्स। ओके, ओके। सो आप लोगों में कुछ ने शूटिंग स्टार यहाँ पे पहचाने हैं, तो इधर एक और आपको मैं शूटिंग स्टार दिखाता हूँ, ये वाला। माइट यू गाइस बी एबल टू ऑलरेडी प्लॉट दिस वन हियर। नजर आ रहा है ये वाला? नजर आया कि नहीं आया किसी को? अपनी मर्जी से वो जनाब कहता है कि योर नेटवर्क हैज़ बिन लॉस्ट, और अपनी मर्जी से ओपन हो जाता है। तो अगर ऐसा होगा ना तो हम क्लास टाइम ना चेंज कर लेंगे, 10 से 11 कर लेंगे कल को ना, एक वीक के लिए। तो वो देख लेंगे बाद में जो करना होगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो चीज़ है हमारे काम की। वो ये है कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। शूटिंग स्टार टॉप पे होता है, बॉडी सेम होती है, विक भी सेम होती है, लेकिन जगह मैटर करती है कि किस जगह पे बन रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। देखें, ये एक आपके पास इन्वर्टेड हैमर है, यानी जिसके ऊपर विक है। इसको अगर आप देखें, इस वाली कैंडल को, इसके ऊपर वाली साइड पे विक है, लेकिन स्टिल प्राइसेस ने अप साइड पे कंटिन्यूएशन दी है। ओके, और ये आपके पास एक एनगल्फिंग कैंडल है, बेरिश सॉरी जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल थी वो यहाँ पे पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ आपको और कुछ यहाँ पे अगर देखने को मिले तो ये भी एक एनगल्फिंग कैंडल है, तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई थी। अब इन्वर्टेड हैमर कहीं और जगह पे हम देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर हमें कहीं और यहाँ पे कोई नज़र आएगा? इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर ये हमें यहाँ पे नज़र आएगा। इसको देख लेते हैं, यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ है इन्वर्टेड हैमर। इधर हमें इस चार्ट के ऊपर स्टिल इन्वर्टेड हैमर नहीं मिला। बाय द वे, ये कैंडल को हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हैमर है। इसको यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल है किधर गई, ये वाली, दिस कुड बी अ इन्वर्टेड हैमर। ऊपर विक है, लेकिन इसकी बॉडी ना ऐसी होनी चाहिए, ऐसे। विक इसकी 80%, 70%, 30 से 20% तक इसकी जो है ना वो बॉडी हो सकती है। ठीक है, 30 से 20% बॉडी होगी और 70 से 80% विक होगी, तो हम इसको हैमर या इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। ऐसे ऐसे होना चाहिए, या ऐसे हो सकता है, थोड़ी सी बड़ी बॉडी और इतनी विक, ऐसे 20% बॉडी 80% विक, या मैक्सिमम 30% बॉडी और 70% विक, फिर हम इसको इन्वर्टेड हैमर या हैमर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। ओके, वापस चलते हैं इधर। और इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, नो स्क्रीन रिकॉर्ड मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। शूटिंग स्टार से समझ नहीं आ रही, शूटिंग स्टार को दोबारा देख लेते हैं जी। शूटिंग स्टार आपको क्लियर करवाते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे, नो इशू। शूटिंग स्टार में हमने क्या पढ़ा कि ऊपर वाली साइड पे विक होती है, इसके नीचे को छोटी सी बॉडी होती है और ऊपर विक होती है। जैसे ये कैंडल है, ये नीचे को छोटी सी बॉडी होगी, इतनी सी, ऊपर विक बड़ी है, या इतनी की बॉडी, जितनी छोटी बॉडी होगी ना नीचे, ऊपर बड़ी विक होगी, उतना हमारे लिए बेस्ट है, उतना अच्छा है शूटिंग स्टार। और ये एक अप ट्रेंड के बाद, यानी बुलिश ट्रेंड के बाद टॉप पे मिलता है। शूटिंग स्टार ऊपर की जानिब होता है। सही है, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, नो में रिप्लाई करें ज़रा, और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मॉर्निंग स्टार है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट, और मॉर्निंग स्टार के आगे इवनिंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार से क्या मुराद है? सुबह का सितारा। बेरिश एनगल्फिंग हमने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। अ टू कैंडल पैटर्न वेयर अ लार्ज बेरिश कैंडल एनगल्फ्स अ प्रीवियस बुलिश कैंडल। यानी एक इस तरह से बेरिश कैंडल होगी, पहले ये एक बुलिश कैंडल था पीछे, ऐसे प्राइस ऊपर जा रही थी लगातार। उसके बाद क्या होता है कि एक लार्ज बेरिश कैंडल आती है जो इस तरह से एनगल्फ कर लेती है पिछली बुलिश कैंडल को। ये दो कैंडल्स का पैटर्न मिलके बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। यानी नाम किससे पता लगेगा? ये जो कैंडल है ना, अगर ये बड़ी रेड है तो इसको बेरिश एनगल्फिंग कह देंगे,
अगर यहाँ पे मान लो कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है, इस तरह से नीचे आ जाती है प्राइस, यहाँ पे ऐसे